नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम हाइब्रिड धान में धान की रोपाई के बाद कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कब कब हमें क्या क्या डालना होता है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। कब यूरिया, कब डीएपी, कब एमओपी, कब आपको जिंक, कब आपको सल्फर, क्या क्या कितनी मात्रा में, यानी धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना है। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। बिना कट किए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा, अच्छे से समझ में आएगा कि आपको धान की रोपाई के बाद में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। यहाँ पर हम बहुत सारे फार्मूले आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं जो आप अपना सकते हैं। यहाँ पर हम लगभग 6 से 7 फार्मूले आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारी हम तरीके आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप धान की फसल में अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप हाइब्रिड धान लगाने वाले हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा। आप बासमती धान की अगर खेती करते हैं तो ये वीडियो आप मत देखिए। तो यहाँ पे किसान साथियों 120 दिन या उससे कम दिन में जो किस्में तैयार हो जाती हैं, सबसे पहले हम उसमें खाद की मात्रा के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे किस्में ज़्यादा दिन में तैयार होती है उसमें खाद की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। यहाँ पर हम बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आप चाहें तो कॉपी और पेन उठा के आप ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल कितनी मात्रा में कब कब करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कई तरीके, कई फार्मूले बताने वाले हैं। सबसे पहले फार्मूले में किसान साथियों हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों रोपाई के समय क्या करना है, रोपाई के समय आपको जो डीएपी डालना है 28 किलोग्राम डालना है। तो 28 केजी आपको डीएपी डालना है। इसके साथ में जो यूरिया है, यूरिया आपको 16 केजी रोपाई के समय डालना है। इसके साथ में एमओपी जो आता है पोटास, 11 केजी आपको रोपाई के समय डालना है। और जो जिंक आता है, आपको जिंक रोपाई के समय नहीं डालना है। जिंक आपको डालना होता है लगभग जब आप पहली बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं तब। तो पहली बार टॉप ड्रेसिंग के समय आप लगभग 5 किलोग्राम आप जो 33% वाली जिंक आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है वो लगभग 8 से 10 केजी आप डाल सकते हैं। तो आपको जब पहली बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो आपको जिंक डालना होता है। तो रोपाई के समय आपको केवल 3 खादें डालनी है। पहली आपको डालनी है यूरिया 16 केजी, दूसरा आपको डालना है डीएपी 28 केजी, तीसरा आपको डालना है एमओपी, यानी जो एमओपी पोटास आता है 11 किलोग्राम। ये आपको धान की रोपाई के समय जो किस्में 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार हो जाती हैं, और अगर आपको डीएपी खाद मिल जाती है तब आपको डाल देना है। कई बार हमें डीएपी नहीं मिलता है तो उसके बाद में हम आगे बताएंगे कि तब आपको क्या करना है। उसके बाद में पहले ही फार्मूले में आपको 25 दिन के बाद फिर से यूरिया लगभग 30 केजी डालना होता है। जब आप यूरिया 30 केजी डालते हैं तो उसके साथ में आपको जो जिंक आता है किसान साथियों 33% वाला जिंक की लगभग 5 केजी मात्रा, या फिर 21% वाले जिंक की लगभग 8 केजी मात्रा डालनी होती है। तो रोपाई के 25 दिन के बाद आपको यूरिया 30 केजी, जिंक 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 7 से 8 केजी डालना चाहिए। इसके बाद में जब आपकी धान की रोपाई के 40 से 45 दिन हो जाएं तब आपको लगभग 30 केजी यूरिया डाल देना है। उसके साथ में आपको एमओपी जो आता है पोटास 12 केजी डाल देना है। यहाँ पे हम केवल दानेदार खाद के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी स्प्रे वाला खाद नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे आपको यूरिया एमओपी लगभग 30 केजी यूरिया और 12 केजी एमओपी आपको डालना है। तो यहाँ पे पहले तरीके में हमने जाना डीएपी के साथ में आपको क्या डालना है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में कई बार क्या होता है कि हमें डीएपी नहीं मिल पाती है रोपाई के समय। तब उस कंडीशन में अगर आपको एनपीके मिलता है, तो एनपीके भी कई तरह से आते हैं, उसके बाद में भी हम आगे बताएंगे कौन कौन सा एनपीके आपको डालना चाहिए। तो पहले एनपीके के रूप में हम डालने वाले हैं एनपीके 12-32-16। किसान भाइयों, अगर आपको धान की रोपाई के समय एनपीके 12-32-16 मिल जाता है तो 12-32-16 आपको 40 किलोग्राम डालना होता है। साथ में आपको यूरिया 16 केजी डालना चाहिए, और इसके साथ में आपको जिंक इस समय भी नहीं डालना है। जिंक आपको डालना है 25 दिन पे। तो 2 चीज़ें केवल आपको डालनी है। रोपाई के समय आपको यूरिया डालना है 16 केजी, और 12-32-16 आपको डालना है 40 केजी। जब आपकी जो धान की फसल है लगभग 25 दिन की हो जाए तो 30 केजी आपको यूरिया डालना है। और जो जिंक, जैसा कि मैंने बताया 5 केजी 33% वाला या फिर 21% वाला 8 केजी आपको डाल देना है। यूरिया के साथ आपको जिंक डाल देना है। आप चाहें तो सल्फर भी डाल सकते हैं। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से लाभ मिलता है, तो सल्फर का भी इस्तेमाल किसान भाई चाहें तो कर सकते हैं। जब आप जिंक डालते हैं तो सल्फर भी अलग से मिला के डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 25 दिन पे आपको बताया कि हाँ 30 केजी यूरिया डालना, साथ में जिंक डालना है। इसके बाद में जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो फिर से आपको यूरिया 30 केजी डालना है। साथ में एमओपी पोटास आपको डालना है 12 केजी। तो ये दूसरे तरीके में हमने बताया कि आपको एनपीके 12-32-16 के साथ में क्या डालना है।
अब हम जानते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हम एनपीके कई बार हमें 10-26-26 मिलता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एनपीके 10-26-26 रोपाई के समय 50 केजी, साथ में यूरिया 16 केजी आपको डालना है। जब आपकी धान की फसल 25 दिन की हो जाती है रोपाई के बाद में, तब आपको 30 केजी यूरिया डालना है। साथ में आपको जिंक 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 8 केजी डालना होता है। जब आपकी फसल 45 दिन की हो जाती है तो आपको फिर से 30 केजी यूरिया डालना चाहिए। तो तीसरे फार्मूले में हमने एनपीके 10-26-26 के बारे में जाना। अब जानते हैं चौथा फार्मूला। कई बार हमें ये एनपीके नहीं मिलता है, कई बार हमें डीएपी भी नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में आप एसएसपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम खाद नहीं डालेंगे तो काम चल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एसएसपी आपको लेना है 81 किलोग्राम, साथ में यूरिया आपको लेना है 27 किलोग्राम, और पोटाश जो आता है एमओपी आपको लेना है 11 केजी। ये आपको धान की रोपाई के समय डाल देना है, जितना जल्दी हो सके आपको डालना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ रोपाई हो गई 10-12 दिन के बाद आप डालें, लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपको डाल ही देना चाहिए। कोशिश करें कि रोपाई के समय ही डाल दे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में जब आपके रोपाई के पौधे 25 दिन के हो जाते हैं तो यूरिया 30 केजी, और आपको फिर से जिंक 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला 8 केजी डालना होता है। इसके बाद में किसान भाइयों, जब आपके धान के रोपाई के पौधे 45 दिन के हो जाते हैं तो आपको यूरिया 30 केजी और एमओपी पोटाश 11 केजी डाल देना चाहिए। तो इसके साथ में अब हम बात करते हैं अन्य एनपीके के बारे में। किसान साथियों, एक एनपीके और आता है जिसको हम एनपीके 20-20-0-13 के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको सब कुछ नहीं मिलता, आपको एनपीके 20-20-0-13 मिलता है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो रोपाई के समय जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, तो एनपीके 20-20-0-13 65 केजी आपको डालना है। एमओपी आपको डालना है 11 केजी। तो ये 2 चीज़ें आपको डालनी है। इसके बाद में जब आपके पौधे 25 दिन के हो जाते हैं तो 30 केजी यूरिया, साथ में 33% वाला जिंक आपको 5 केजी या फिर 21% वाला जिंक आपको लगभग 8 केजी डालना होता है। जब आपके धान के पौधे 45 दिन के हो जाते हैं तब आपको यूरिया लगभग 30 केजी और एमओपी पोटाश लगभग 11 केजी आपको डालना चाहिए। और बाई चांस आपको ये एनपीके भी ना मिले तो अगले फार्मूले में हमने बताया है एनपीके 14-35-14 के बारे में। किसान साथियों, एनपीके 14-35-14 अगर आप रोपाई के समय डालते हैं तो इसकी आपको 37 केजी मात्रा डालनी होती है। इसके साथ में यूरिया आपको 16 केजी डालना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको रोपाई के समय डालना है। इसके बाद में जब आपके रोपाई के पौधे 25 दिन के हो जाएं तो यूरिया 30 केजी, साथ में जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला 8 केजी आपको डालना होता है। 25 दिन पे आपको डालना होता है 30 केजी यूरिया के साथ में। इसके बाद में जब 45 दिन की फसल हो जाती है तो यूरिया आपको 30 केजी और एमओपी पोटाश 15 केजी आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक हमने जाना, अभी तक किसान साथियों हमने कुल मिला के 6 फार्मूले आपको बता दिए हैं। तो इन 6 फार्मूले में हमने जाना कि जो किस्में हमारी 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं उनमें हमें कितना खाद डालना चाहिए। अब हम उन किस्मों के बारे में जानते हैं जो हमारी धान की फसल 120 दिन से ज़्यादा का समय लेती है। तो 120 दिन से ज़्यादा वाले समय वाली किस्मों में भी हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए। यहाँ पे खाद की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो जो किस्में हमारी 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती है, अगर आप डीएपी के साथ जा रहे हैं, अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो रोपाई के समय आपको डीएपी डालना है 38 केजी, यूरिया आपको डालना है 20 केजी और एमओपी पोटाश आपको डालना है 20 केजी। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे, यहाँ पे 5 दिन का समय आपको बढ़ा लेना है। तो रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 केजी और जिंक वही आपको 33% वाला 5 या फिर 21% वाला लगभग 8 केजी डालना होता है। इसके बाद में 50 दिन पे आपको यहाँ पे फिर से डालना है, यानी दोबारा से भी आपको 5 दिन का समय बढ़ा लेना है। जब रोपाई के 50 दिन हो जाए तब आपको दूसरी बार आपको यूरिया डालना होता है, तीसरी बार। तो यूरिया आपको 40 केजी, साथ में एमओपी पोटाश 20 केजी आपको 50 दिन पे डालना होता है। अब हम जानते हैं अगला फार्मूला। अगले फार्मूले में हम एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल करेंगे। तो रोपाई के समय 88 केजी आपको 20-20-0-13 डालना है, साथ में एमओपी 20 केजी डालना है। इसके बाद में रोपाई के जब 30 दिन हो जाते हैं तो आपको यूरिया 40 केजी और जिंक वही 33% वाला आपको या तो 5 केजी डालना है या फिर 21% वाला 8 केजी आपको डालना होता है। रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 केजी, एमओपी पोटाश 20 केजी किसान साथियों आपको डालना चाहिए। तो ये 2 फार्मूले हमने जान लिए। अब हम जानते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरे फार्मूले में हम एनपीके 14-35-14 का इस्तेमाल करेंगे। रोपाई के समय एनपीके 14-35-14 50 केजी आपको डालना है, यूरिया आपको डालनी है 19 केजी। ये 2 चीज़ें आपको डालनी है। इसके बाद में 30 दिन पे आपको यूरिया 40 केजी और यहीं पे आपको जिंक जो 33% वाला आता है इसकी आपको लगभग 5 केजी मात्रा या फिर 21% वाला जिंक आता है इसकी लगभग 8 केजी मात्रा डालनी चाहिए। रोपाई के 50 दिन पर आपको फिर से यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटाश 28 केजी आपको डाल देना चाहिए।
अब हम जानते हैं चौथा फार्मूला। चौथे फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का। तो रोपाई के समय आपको 110 केजी सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डालना है। साथ में यूरिया आपको 35 केजी, एमओपी पोटास आपको 20 केजी डालना होता है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 केजी, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला आपको 8 केजी डालना होता है। रोपाई के 50 दिन पे फिर से यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटास 20 केजी आपको डालना चाहिए। अब हम जानते हैं पाँचवा फार्मूला। पाँचवें फार्मूले में हम एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसान साथियों, एनपीके 12-32-16 हम रोपाई के समय 55 केजी डालेंगे, यूरिया हम 20 केजी डालेंगे। उसके बाद में जब रोपाई के 30 दिन हो जाएंगे तो फिर से हम यूरिया 40 केजी डालेंगे, साथ में 10 केजी हम साथ में हम 5 केजी यहाँ पे 33% वाला जिंक डालेंगे या फिर 8 केजी हम जो 21% वाला जिंक आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर रोपाई के 50 दिन पे किसान साथियों हम डालेंगे यूरिया 45 किलोग्राम, साथ में एमओपी पोटास 25 किलोग्राम डालेंगे। तो ये हमने जाना पाँचवा फार्मूला। अब हम जानते हैं छठवां फार्मूला। छठवें फार्मूले में अगर आपको एनपीके 10-26-26 मिलता है, जो कई बार हमें ये भी मिल जाता है, तो एनपीके 10-26-26 आपको 68 केजी डालना है। इसके साथ में आपको यूरिया डालना है 20 केजी। ये रोपाई के समय आपको डालना है। उसके बाद में जब रोपाई से 30 दिन के हो जाते हैं पौधे, तो 30 दिन के पौधे में आपको 40 केजी यूरिया डालना है। साथ में जिंक सल्फेट आपको जो 33% वाला आता है इसकी आपको 5 केजी मात्रा, या फिर जो 21% वाला आता है जिंक सल्फेट इसकी आपको लगभग 8 केजी मात्रा डालना होता है। इसके बाद में फिर से जब आपके रोपाई के पौधे लगभग 50 दिन के हो जाते हैं तो यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटास 10 केजी आपको डालना चाहिए। यहाँ पे हमने बहुत सारे फार्मूले आपको बता दिए। 6 फार्मूले हमने बताया 120 दिन से बाद वाले किस्मों में जो तैयार होती हैं, और 6 फार्मूले हमने बताया जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, ये खादें डालते हैं, तो अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले समय में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से घुलनशील उर्वरक आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी से आप सहमत हो, आपको पसंद आई हो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अपने अन्य किसान भाई के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।